स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। जय बागेश्वर धाम, जय राजा रामचंद्र की, जय चित्रकूट धाम, जय बालाजी सरकार की। दोस्तों, आज हम आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो बागेश्वर धाम सरकार की एक सूचना आई है। आगामी पदयात्रा को लेकर एक सूचना आई है जो हम लगातार बार बार पदयात्रा का वीडियो आपके पास भेज रहे हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना है जो आप अवश्य सुने और इसको अमल करें और सबके पास अवश्य भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। यह सूचना सभी हिंदुत्व वालों तक जानी चाहिए। तो बागेश्वर धाम के परिवार के जो सदस्य हैं, बागेश्वर धाम का कहना है कि हमसे जुड़ा है, जो हमारे परिवार का सदस्य है, वह अवश्य ही आए। ऐसा नहीं कि जो बागेश्वर धाम परिवार से जुड़ा है वो सिर्फ बागेश्वर धाम तक आए, वह इस पदयात्रा में, इस हिंदू धर्म की पदयात्रा में वह हर एक सनातनी अवश्य आए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो बागेश्वर धाम को चाहने वाला वह अवश्य आए। सोशल मीडिया के साधक, उन्होंने सोशल मीडिया वालों को भी कहा है कि जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया के जो साधक हैं, तो वह जन जन तक प्रचार करें यह पदयात्रा को लेकर। तो हम लोग जैसे प्रचार करते हैं, हम लोग वहां बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की, तो जितने भी सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में बागेश्वर धाम सरकार की पद यात्रा को कवरेज करें और सभी हिंदू धर्म वालों को तक भेजने का प्रयास करें, सभी सनातनियों तक भेजने का प्रयास करें, ताकि यह विश्व भर में चर्चा का विषय बन सके। सनातन जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार का यह कहना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया से दूर है पर हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, तो वह डोर टू डोर जाकर बागेश्वर धाम सरकार की जो पदयात्रा है उसकी सूचना एक दूसरे को अवश्य दें कि ऐसी भी कोई यात्रा निकल रही है। इसके बाद उन्होंने 21 नवंबर से 30 नवंबर तक का जो उन्होंने बताया है पदयात्रा का समय, वह 21 नवंबर से 30 नवंबर तक का रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस पदयात्रा में जाना चाहते हैं तो अवश्य जाएं और रजिस्ट्रेशन अपना अवश्य करें। 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी जो कि बहुत लंबी होने वाली है। गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को मिलेगा और 8 दिन की यात्रा पूरे विश्व में पहुंचाया जाएगा। उनका कहने का मतलब है कि 8 दिन की यह यात्रा है हमारी, ताकि इसका जो डंका बजे पूरे विश्व भर में, इसका डंका बजे, विश्व भर के लोग जाने, विश्व भर के सनातनी जाने और अन्य जो लोग हैं वो भी बागेश्वर धाम सरकार की जो हिंदुत्व की यात्रा है उसकी एकता को पहचाने। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर आए। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि यह बीड़ा हमने इसलिए उठाया है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में जिस तरह से हमारी बहन बेटियां, हिंदू भाइयों पर अत्याचार हुआ, हिंदू बहनों पर अत्याचार हुआ, किस तरह से हिंदू बहनों पर अत्याचार किया गया, जिस तरह से वीडियो आते रहे, हमने भी देखा, हमें भी बड़ा कष्ट होता था। किस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स में कैसे कैसे बोतलें तोड़ी जाती थी, कैसे कैसे उन्हें घसीटा जाता था, कैसे कैसे उन्हें पानी में डुबोया जाता था। तो एक तरह से सही यात्रा है। सभी हिंदू सनातनी अभी से सचेत हो जाए, बागेश्वर धाम सरकार के इस पद यात्रा में अवश्य जुड़े। इसके बाद उन्होंने कहा आने वाले समय के लिए हिंदू अभी से तैयार हो जाए, चूंकि जिस तरह से देश में विभाजन का कार्य चल रहा है तो सभी हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा ही सबसे बड़ी क्रांति लाएगी जो सभी सनातनी एक होंगे। सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटी हो गए, नेता हो गया, बड़ा पैसा वाला हो गया, तो ये बागेश्वर धाम सरकार तक पहुंचते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार जिन्हें कहा जाता है, उनसे यह मिल लेते हैं। उनका कहना है, बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि हम गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और सभी लोगों से मिलेंगे जो मुझ तक नहीं आ पाते। इसलिए मैं आप सभी तक आऊंगा और आप सभी के घर आऊंगा, आप सभी से मिलूंगा और सभी से हिंदुत्व की बात करूंगा, सभी को जोड़ूंगा और जात पात को मिटाऊंगा। उनका यह एक नारा है। तो मैं उनके कुछ नारा है वो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। जो एक बागेश्वर धाम सरकार एक अलग अलग तरह के नारे देते हैं, तो उनको आप गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा है जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत दिव्य बनाना है, बागेश्वर धाम सरकार का कहना है। तो इस पे अमल अवश्य करें। इस पदयात्रा में तो जाएं पर इसको अमल और करें। पर बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ और ही जो स्लोगन दिए हैं
वह भी मैं आपको सबको सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा भारत से जात पात मिटाएंगे, भारत को भव्य बनाएंगे। समझ रहे हैं? उन्होंने कहा है भारत से जात पात मिटाएंगे और भारत को भव्य बनाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार की स्लोगन है, इनको अवश्य अपने रगों में दौड़ाएं। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है बागेश्वर सरकार ने ठाना है, बागेश्वर सरकार ने ठाना है भारत को दिव्य बनाना है। तो आप समझ रहे हैं, बागेश्वर सरकार ने ठाना है भारत को दिव्य बनाना। ये सिर्फ बागेश्वर सरकार की ही इच्छा नहीं है, हम सब की इच्छा है और हम सबको एक होकर ये करना चाहिए। सिर्फ बागेश्वर सरकार की बस जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी। सो इस यात्रा में और बागेश्वर धाम सरकार की जो पदयात्रा उसमें शामिल अवश्य हो और अलग से भी भारत को दिव्य बनाने में अपनी अहम योगदान दें। उन्होंने फिर एक और स्लोगन दिया है, भेदभाव से तोड़ो नाता। उन्होंने कहा है जो हम एक दूसरे पे भेदभाव करते हैं, पर आज का समय ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग भेदभाव करते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ बैठते खाते उठते पीते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा भेदभाव से तोड़ो नाता, एक है हमारी भारत माता। समझ रहे हैं? मतलब भेदभाव से तोड़ो नाता, एक हमारी भारत माता, मतलब भारत माता हम सबकी एक है। ये भेदभाव जो हम लोग कर रहे हैं सबको मिटाना है। बागेश्वर धाम सरकार का यह कहना है। उन्होंने कहा है अब करो मरो की बारी है, अब करो मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। उन्होंने कहा कि अब करो मरो की बारी है, क्योंकि आने वाला जो समय है उस पर भारत पर संकट भारी है। इसलिए अब कहते नहीं है अब करो मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, इसलिए एक हो जाओ। तो दोस्तों हम सबको एक होना है, सभी सनातनियों को एक होना है और इस यात्रा में सहभागी बनना। उन्होंने फिर कहा जात पात से तोड़ो नाता, एक हमारी भारत माता, जात पात से तोड़ो नाता, एक हमारी भारत माता। ये स्लोगन लेके चलना है हम सबको। इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जात पात का नाता तोड़ के हम सबको एक होना है। बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ और पॉइंट बताए। उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन राष्ट्रगान होगा, जो पैदल यात्रा होगी उसकी शुरुआत होगी तो तब प्रतिदिन राष्ट्रगान होगा, इसके बाद ही यह यात्रा प्रारंभ होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने हाथ जोड़ के भाव भरा आमंत्रण हर एक सनातनी को भेजा। उन्होंने भाव भरा आमंत्रण, उन्होंने हृदय से अब आपका अभिवादन किया। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी हिंदुत्व वालों, सभी सनातनी, सभी देशवासी इस यात्रा में अवश्य शामिल हो, ताकि यह एकता बरकरार रहे। उन्होंने आप सबको निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि आपको अपने साथ ठंड का समय है तो एक कंबल अवश्य लेके आना है, कंबल या लोहिया टाइप का कुछ भी हो, एक आपको अवश्य लेके अपने साथ आना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपको थाली लोटा अवश्य लेके आना। थाली लोटा उन्होंने इसलिए बोला है ताकि जिस तरह से ये पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा है और वहां एक तो इतनी लंबी यात्रा रहेगी तो बहुत सारा पॉलीथीन कचरा होगा। उन्होंने कहा कि हमें दूषित नहीं करना, पर्यावरण को हमें और न धरती माता को हमें दूषित नहीं करना है। तो इसलिए थाली और लोटा अवश्य लेकर अपने साथ आए ताकि आपके खाने पीने की व्यवस्था हो, कचरा ज्यादा ना हो, क्योंकि कचरा ये जो आप खाएंगे पिएंगे फेंकेंगे तो कचरा व्याप्त होगा, वो ज्यादा ना हो। 21 दिन में ये 8 जगह रुकेंगे, सॉरी 21 दिन बोल गया, 8 दिन में 8 जगह रुकेंगे बागेश्वर धाम सरकार। और लास्ट दिन में जो आगे अपना लेके बागेश्वर धाम सरकार भगवत ध्वज चलेंगे, वह राजा राम सरकार पर चढ़ाएंगे। ओरछा में जाकर राजा राम सरकार पर, भगवान रामचंद्र जी पर यह भगवा झंडा चढ़ाएंगे। तो आप सभी सनातनी इस उनकी निवेदन यात्रा पर, जो पदयात्रा है, उन्होंने निवेदन किया है, ज्यादा से ज्यादा भाव भरा निवेदन किया, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें ताकि उन सभी सनातनियों तक पहुंच सके जो इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं और इस यात्रा में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे आगे बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिएगा ताकि इस यात्रा का मतलब निकल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी की, जय राजा रामचंद्र की, जय चित्रकूट धाम की। बोलो श्री बलरामचंद्र की जय, जय चित्रकूट धाम।